हेलो गाइस, मैं हूँ आर्यन। और क्या इंसानों ने मौसम को कंट्रोल करना सीख लिया है? हाँ गाइस, इंसान ने कुछ हद तक मौसम को कंट्रोल करना सीख लिया है। तो गाइस, आप सब यही सोच रहे होंगे कि कैसे इंसान मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक है। तो इस वीडियो में हम सब इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आप सब वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइस, चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे इंसान मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं क्लाउड सीडिंग। आप सबने हो सकता है इसका नाम पहले सुना हो, लेकिन आज हम इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, पूरा डिटेल में, कि ये कब बना था, कैसे बना था और क्या होता है ये। तो क्लाउड सीडिंग को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं और बारिश कैसे होती है। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा होता है गैस। ये तीनों स्टेट्स पानी के अंदर पाए जाते हैं। और सॉलिड वाला जो स्टेट होता है वो पानी के अंदर आइस के फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड वाला स्टेट पानी के अंदर वाटर के फॉर्म में पाया जाता है। और जो गैस वाला स्टेट होता है पानी के अंदर वेपर के फॉर्म में पाया जाता है। तो जब आइस जो होता है, जब आइस पानी में बदलता है तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। इसी प्रकार से जब पानी आइस में बदलता है तो इसको फ्रीजिंग कहते हैं। और जब पानी जो है गैस के फॉर्म में बदलता है तब इसे इवोपरेशन या वेपराइजेशन कहते हैं। और जब गैस पानी के फॉर्म में बदलता है तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम कंडेंसेशन। तो यहाँ पे मैं कंडेंसेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे सराउंडिंग्स में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। अगर ज़्यादा वाटर वेपर है तो इससे हम कहेंगे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, और अगर वाटर वेपर कम है तो ह्यूमिडिटी भी कम है। ये वाटर वेपर अब ऊपर जाने लगता है। जैसा हम सब जानते हैं कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना जो है टेम्परेचर जो है कम होने लगता है। तो ये जो वाटर वेपर होता है ये धीरे धीरे कंडेंस करने लगता है। कंडेंस करके ये वाटर वेपर बन जाता है लिक्विड में, यानी कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में। वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं यही हमें दिखाई देती हैं क्लाउड्स के फॉर्म में। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स इनके अंदर होती हैं ये बहुत छोटी होती हैं, जैसा कि आप साइज़ देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं। फिर ये जो बादल होता है ऊपर जाने लगता है और इसके अंदर के वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीजिंग के माध्यम से ये आइस क्रिस्टल्स में बदल जाती हैं। सो अब हमारे पास 2 टाइप के बादल हैं। एक आइस क्रिस्टल से बने हुए बादल जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर पाए जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, और दूसरा वाटर ड्रॉपलेट से बना हुआ बादल जो कि नीचे ही पाया जाता है थोड़ा। और अब इनके बादलों के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती हैं। छोटी छोटी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एक दूसरे के साथ जुड़ के बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बनने लगती हैं। फिर जब बादल ऊपर जाते हैं तो ये ड्रॉपलेट्स फ्रीज होके आइस क्रिस्टल्स में बदल जाती हैं। फिर ये आइस क्रिस्टल्स जुड़ते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े होते रहते हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। फिर ये जब आइस क्रिस्टल्स बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो ये बरसने लगते हैं। अगर टेम्परेचर ठंडा है तो आइस के फॉर्म में बरसेंगे, अदरवाइज ये सब पानी के फॉर्म में बरसने लगते हैं, क्योंकि आते आते वो मेल्ट हो जाते हैं। सो गाइस, अब चलिए जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग होती क्या है। फिर हम इसके हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। क्लाउड सीडिंग एक तरह की टेक्निक होती है जिससे कि हम बादलों की बर्फ़ या पानी को पैदा करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो अब चलिए गाइस जानते हैं कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या और इसको किसने इन्वेंट किया था, कब इन्वेंट किया था। सो गाइस, अब चलिए जानते हैं क्लाउड सीडिंग की हिस्ट्री। 1943 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर विंसेंट शेफर, उन्होंने ये नोट किया कि अगर बादल को किसी भी तरीके से हम ठंडा बना दें और ज़्यादा ठंडा बना दें तो जल्दी बारिश होने लगी, क्योंकि कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा, जिससे कि जल्दी बारिश या स्नोफॉल होने लगेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि बादल को कैसे ठंडा बना सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ का वो यूज़ करें जिससे कि बादल जो है बहुत ठंडा बन जाए। तो इन्होंने रिसर्च किया और इनको एक सल्यूशन मिला। सल्यूशन था ड्राई आइस। ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है
जो कि इतना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, -78 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। तो फिर 13 नवंबर 1946 को वो न्यूयॉर्क से अपने प्लेन में उड़ के गए और माउंट ग्रेलॉक पहाड़ी के ऊपर एक बादल के ऊपर उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया। उन्होंने ड्राई आइस को ऊपर से फेंका और फिर जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि वहाँ पर बारिश और स्नोफॉल होने लगी थी। 1946 में एक और साइंटिस्ट की एंट्री होती जिनका नाम था डॉक्टर बेरहार्ड वॉन यूट। ये नहीं चाहते थे कि ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाए, बल्कि ये चाहते थे कि कोई एक ऐसा केमिकल हो जिससे कि हम डालें बादलों के ऊपर और बारिश होने लगे तुरंत, जैसे ड्राई आइस काम करती है। तो उन्होंने बहुत रिसर्च की और उन्हें केमिकल मिला जिसका नाम था सिल्वर आयोडाइड। तो फिर ये साइंटिस्ट प्लेन से बादलों के पास गए और वहाँ पर उन्होंने सिल्वर आयोडाइड को एक बादल के ऊपर डाला और रिज़ल्ट भी जो था वो भी सेम था, क्योंकि वहाँ पर भी बारिश और स्नोफॉल होने लगी। लेकिन आज के समय पर और भी ऐसे कई सारे केमिकल डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन इन सब की एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन केमिकल्स को कहते हैं क्लाउड सीड्स। तो गाइस आप सबको क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।